बस इतना बड़ा मुंह था कि उसमें 103 बंडल भर गए। ये दृश्य कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। असल में ये अब्बा का असली पिता लीशान है। किसी शांत सुबह में लीशान को स्वर्ग से कोई संदेश मिला। मालूम पड़ा कि उसका बेटा जिंदा है, इसलिए लीशान ने हजारों मील की दूरी तय करके पीस वैली में उसे ढूंढा। आखिरकार अब्बा मिल गया। ठीक उसी समय जब पिता पुत्र का मिलन हो रहा था, दूर से एक घंटी की आवाज आई। पीस वैली पर आक्रमण हो गया। अब्बा योद्धाओं का नेतृत्व करके सामने गया और दिखा कि आक्रमणकारी एक झुंड झोंबी लड़ाके हैं और वो सारे कई सालों से महान गुरु भी रहे हैं। ये असल में क्या मामला है? समय एक दिन पहले का था, जब शांत जंगल में निर्वाण की दुनिया में उगवाई गुरु ध्यान साधना कर रहे थे, लेकिन एक पंखों वाले चाकू से उनके ध्यान को तोड़ा गया। हमलावर एक गाय थी जिसके 2 मुर्गे जैसे पैर थे। उसका नाम था तियानबा। 500 साल पहले उगवाई गुरु ने उसे निर्वाण की दुनिया में बंद कर दिया था। मानव दुनिया में लौटने के लिए वह अन्यों की आत्मिक ऊर्जा को चुरा रहा था। अब उसे केवल उगवाई की आत्मिक ऊर्जा को शीशो करना था ताकि वह मानव दुनिया में लौट सके। उगवाई गुरु ने शायद इस खतरे की पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। इसी कारण कुछ ही राउंड में तियानबा ने उगवाई गुरु की आत्मा को ले लिया और एक सफेद रोशनी का चमकता हुआ गोला बन गया। तियानबा मानव दुनिया में सफलतापूर्वक लौट आया, लेकिन अब किसी को तियानबा की कहानी याद नहीं है। प्राकृतिक रूप से अब किसी को उसका नाम याद नहीं है, लेकिन जिस दिन वह उगवाई गुरु के गांव के